ज्योग्राफी के लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट है और इसका लेक्चर नंबर 6 है ज्योमेट्री ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री ऑफ अर्थ में हम अर्थ और सूरज के दरमियान एंगल्स को डिस्कस करेंगे। अर्थ पर डिफरेंट डिग्रीज बनाई हैं हमने आर्टिफिशियल, तो वो क्या हैं, क्या डिग्रीज हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अर्थ पर डेज कैसे बनते हैं, सीजन्स किस तरह बनते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री का डिफरेंट पार्ट्स पर क्या इफेक्ट है, पोल्स, इक्वेटर एटसेट्रा। सबसे पहले तो अर्थ की जो शेप है वो कंप्लीट अर्थ एक सर्कल नहीं है। अर्थ पीपीएससी में एक बार तो एमसीक्यूज आया था, तो उसके ऑप्शन में आंसर था कि शेप ऑफ अर्थ कैसे जियोइड है। इसको जियोइड शेप कहते हैं। इसका मतलब है ये कंप्लीटली इक्वल नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, बल्कि कहीं से, क्योंकि देखिए पहाड़ भी है यहाँ पे, समंदर भी है यहाँ पे, घाटियां भी हैं, इसलिए अर्थ की जो शेप है उसको जियोइड शेप कहते हैं। जिस तरह ये कंप्लीट सर्कल है, लेकिन अर्थ को यहाँ पर एडजस्ट करें तो ये इस तरह से शेप इस पे आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम इन डायरेक्शंस को देखते हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। कि जब भी हम अर्थ की या किसी भी डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे राइट साइड पर ईस्ट आता है, लेफ्ट पे वेस्ट आता है, अपर साइड पर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, जब भी हम डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं पेज पे तो हम अ, इस तरह से करते हैं कि राइट साइड पे ईस्ट, फिर वेस्ट, लेफ्ट पे, अपर पे नॉर्थ और नीचे साउथ। बाकी दरमियान में डायरेक्शंस आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं अर्थ के। जिस तरह सबसे ऊपर पोल्स है, सबसे ऊपर पोल्स हैं, और बिल्कुल सेंटर में हम इसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है इक्वेटर, एक छोटी सी लाइन है तो इक्वेटर की। और इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23.5 डिग्री के डिस्टेंस पे होता है। इसके अलावा पोल्स के नीचे ऊपर वाला नॉर्दर्न पोल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, साउथ पोल भी 90 डिग्री पे। उसके नीचे आर्कटिक सर्कल, और साउथ पोल के नीचे एंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट है कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है, 40,000 किलोमीटर, और डायमीटर है 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर। डायमीटर से क्या मुराद है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस से मुराद है कंप्लीट अर्थ की सरफेस, अर्थ की कंप्लीट सरफेस। और डायमीटर से मुराद है जमीन का ये आधा डिस्टेंस। ठीक है, डायमीटर। नेक्स्ट चलते हैं कि ये डायमीटर है अर्थ का 12,742 किलोमीटर, ये पूरी अर्थ पर सेम नहीं है। ठीक है, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये 12,756 किलोमीटर होगा, और पोल्स की बात करें तो 12,714 किलोमीटर होगा। यानी कि पोल्स पर डायमीटर थोड़ा कम है इक्वेटर की निस्बत। क्यों? ये तो साफ जाहिर है, हम देख सकते हैं कि पोल्स पर यहाँ, ठीक है, अर्थ जो है वो कोलैप्स हो जाती है और यहाँ सेंटर से एक्सपेंडेड है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में जो इक्वेटर है वो उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है। अर्थ के एक्सिस की बात करते हैं कि जी अर्थ का एक्सिस, अर्थ का थोड़ा सा झुकाव होता है सन की तरफ, जो 23.5 डिग्री कहलाता है, परसेंटेज या डिग्री। 23.5 डिग्री अर्थ की तरफ झुकाव होता है, टिल्ट होता है। जिस तरह ये है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है राइट एंगल की, लेकिन ये राइट एंगल पर नहीं है, 23.5 डिग्री पर थोड़ा सा झुकाव है अर्थ का। जिस तरह से ये अर्थ अर्थ देखें और सूरज की किरण ऐसे घूम रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा झुकाव है। और जिस तरह यहाँ से देखें ये रॉन्ग है, स्ट्रेट अगर आप बनाएंगे अर्थ को तो रॉन्ग है, अर्थ को थोड़ा सा टिल्ट है। वो टिल्ट कभी सन से ऑपोजिट जाता है और कभी सन सन की तरफ हो जाता है। आप ये समझिए कि 6 महीने सन के ऑपोजिट जाता है टिल्ट, और 6 महीने सन की तरफ हो जाता है, लेकिन ये होता है 23.5 डिग्री का। अब देखते हैं डिग्री है कितनी टोटल सर। अर्थ की सरफेस पे को जब हम डिग्रीज में डिवाइड करते हैं तो ये 360 डिग्री कहलाती है, कि 360 डिग्री में हमने डिवाइड कर दिया। अब 360 डिग्री की जो लाइंस हैं, अगर हम लाइंस लगाएं तो वो लाइंस ईस्ट टू वेस्ट भी होती हैं, नॉर्थ टू साउथ भी हैं। जैसे ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ये 0 डिग्री पे, फिर 30 ऊपर, 30 नीचे। ठीक है, 30 प्लस, 30 माइनस, 60, 60 और 90, 90। इस तरह से हम
ईस्ट टू वेस्ट कुछ लाइंस लगाते हैं और कुछ लगाते हैं नॉर्थ टू साउथ। उनको क्या कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट लाइंस हैं, और लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ टू साउथ है। डिग्री चाहे जो मर्जी हो, अगर 1 डिग्री होगी तो वो 112 किलोमीटर के बराबर होगी, और 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर होगी, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं अमेरिका में टाइम कुछ और है, सऊदी अरब में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और टाइम है, तो क्या वजह होती है कि 112 किलोमीटर का डिस्टेंस करने के बाद 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंस आता है, इसको अब कैलकुलेशन भी करेंगे कि 1 डिग्री 112 किलोमीटर के बराबर कैसे होती है, एक 4 मिनट के बराबर कैसे होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअली देख लें। देखिए, अर्थ का सरकमफेरेंस हमने पढ़ा 40,000 किलोमीटर है, और टोटल डिग्री होती हैं 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर हो सकती हैं 40,000 किलोमीटर के। तो 1 डिग्री कैसे हम निकालेंगे, 40,000 को तकसीम कर देंगे 360 पर, तो 112 किलोमीटर आ जाएगा। तो चूंकि ये 40,000 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 112 किलोमीटर के बराबर कर लेते हैं। तो 1 डिग्री, जब हम कहें कि 1 डिग्री उसने ये फासला तय किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 112 किलोमीटर का फासला हो गया 1 डिग्री में। अगर टाइम का हिसाब लगाएंगे तो उसके लिए फार्मूला ये होता है कि टोटल डिग्री 360 है, और 24 आवर में बराबर हो गया 360 के, यानी कि पूरी जो अर्थ 24 घंटे में कंप्लीट सर्कल लेती है, पूरी रोटेट करती है। तो पूरी रोटेट करने का मतलब क्या, 360। अब 1 आवर कैसे निकालेंगे कि 360 डिवाइडेड बाई 24, 15 डिग्री हो गई। ठीक है, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री 60 मिनट, यानी कि अगर कहीं पर डिफरेंस आ जाए 15 डिग्री का, 15 डिग्री को जरब कर दे 112 किलोमीटर से, तो इसका मतलब अगर जो भी जवाब आएगा, जितने किलोमीटर भी डिस्टेंस तय होगा 15 डिग्री में या उतने डिस्टेंस में, तो समझ ले आप 60 मिनट का फर्क होगा। जिससे सऊदी अरब पाकिस्तान में तकरीबन 2 घंटे का फर्क है। तो इससे अंदाजा लगाएंगे कि 30 डिग्री का डिफरेंस होगा वहाँ के और हमारे डिस्टेंस में। 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो इसको डिवाइड करें तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर आ जाएगा। उम्मीद है समझ आई होगी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इन डेप्थ समझते हैं। लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट होते हैं, जिस तरह ये रेड कलर में है, ईस्ट टू वेस्ट। इसकी बिल्कुल जो सेंट्रल लाइन होती है लैटिट्यूड, अगर जो सेंट्रल लैटिट्यूड लाइन है उसको कहते हैं हम इक्वेटर, और ये 0 डिग्री है। फिर ऊपर नीचे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री चलती रहती है। और लॉन्गिट्यूड है वो लाइंस हैं जो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है साउथ, और वो हॉरिजेंटल। लैटिट्यूड हॉरिजेंटल लाइन है, ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन होती है, और सेंट्रल मोस्ट लाइन इक्वेटर कहलाती है, और 0 डिग्री है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में वर्टिकल लाइंस हैं, नॉर्थ टू साउथ होती हैं, सेंट्रल लाइन क्या है, प्राइम मेरिडियन हो रही है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देखें यहाँ से, अच्छा ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जिस तरह से देखें, इक्वेटर है, अब इक्वेटर बिल्कुल सेंटर में है, और ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ, देखें ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, और इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसी तरह प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। राइट साइड पर ईस्ट होता है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और लेफ्ट साइड पर वेस्ट होता है तो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ये भी मैं एमसीक्यूज आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना, पिक करनी बात को, उम्मीद है समझ आएगी। हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की। सेकंड, तो लॉन्गिट्यूड में देखें, हम लाइंस हैं जो कि साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ है। अब 0 डिग्री यहाँ पर देखें, नीचे से ऊपर तक ये पूरी लाइन 0 डिग्री की है। ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये वन साइडेड है, वन साइडेड। इसी तरह 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, इन लाइंस को कहते हैं मेरिडियन। इन लाइंस को मेरिडियन कहते हैं। तो 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, फिर 30 डिग्री मेरिडियन होगा, 60 डिग्री मेरिडियन होगा। अब जिस तरह ये लाइन फ्रंट पर है, इसी तरह बिल्कुल ऑपोजिट भी होंगी।
ठीक है, जिसको एंटी मेरिडियन कहते हैं। जिस तरह वन साइड है 0 to 0 डिग्री, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगा 180 डिग्री, जिसको एंटी मेरिडियन कहेंगे। इधर एक साइड पर है 30 डिग्री, इसको यहाँ तक ले जाएं, यहाँ तक तो है 30 डिग्री, और इसको सीधा आगे ले जाएं तो 150 डिग्री पे जाएगा, जो एंटी मेरिडियन है। ठीक है, फिर 60 डिग्री का ऑपोजिट 120 डिग्री, 90 डिग्री का ऑपोजिट 90 डिग्री ही है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे। प्राइम मेरिडियन, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर देखें। जैसे अक्सर हम कहा जाते हैं कि वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज। अब वेस्टर्न कंट्री से मुराद एक्चुअल में यूरोप नहीं होता, याद रखें। इस अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, अफ्रीका का ये हिस्सा भी वेस्टर्न में आता है, यूरोप का बस थोड़ा सा हिस्सा है जो वेस्ट में आता है। लेकिन क्यों कहा जाता है वेस्टर्न? क्योंकि ये सारा कल्चर एक है, वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज यही हैं जो हमें लेफ्ट साइड पे, अब पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। बहरहाल प्राइम मेरिडियन दो हिस्सों में तकसीम करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन अब हम एमसीक्यूज के तौर पे देखें। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी कि बिल्कुल मेरिडियन है और 0 डिग्री पर है। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनविच लंदन का एक एरिया है यूके में, तो वहां से, क्योंकि लंदन का एरिया है इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, क्योंकि वहां से गुजरती है, इसलिए प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। इसी तरह एंटी मेरिडियन जो कि ओपोजिट है, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब पढ़ा था 0 डिग्री और 180, तो एंटी मेरिडियन, और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, जो 1884 में एस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, ये प्राइम मेरिडियन के इर्द गिर्द कंट्रीज कौन से हैं? टोगो, यूके, माली, स्पेन, अल्जीरिया, बर्किना, फ्रांस और गाना। एन इधर का ए मिस है, आप ऐड कर लें। ठीक है, 8 कंट्रीज हैं। उसकी ट्रिक है, तुम सब फ्रांस गए थे। ठीक है, आज तक मैंने इस तरह का कोई एमसीक्यूज नहीं पढ़ा पीपीएससी में, बहरहाल ये आप याद कर लें। इक्वेटर, इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, इसमें 13 कंट्रीज हैं। वैसे तो 13 कंट्रीज हम पढ़ेंगे जैसे जैसे कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रीफ कंट्रीज मैंने एक स्लाइड ऐड की है, जितने भी कंट्रीज इसमें हैं। जैसे एशिया के दो तीन कंट्रीज हैं, 2 कंट्री है, मालदीव और इंडोनेशिया, और जबकि किरबाती एक आइलैंड कंट्री है, इसलिए इसको बहरहाल इंक्लूड करते हैं। साउथ अमेरिका की 3 है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, और अफ्रीका के 7 कंट्रीज हैं, साउथ टोमी एंड प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। अभी आपको थोड़ा सा इनको रट्टा लगाना पड़ेगा फिलहाल, लेकिन जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे एक तरतीब से, एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, उसमें स्टोरीज बनाएंगे, उनकी लोकेशन, उनका मैप बनाएंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको याद करने का फॉर्मूला है गब्बर इज बैक। आप स्लाइड को, वीडियो को पास करें, फिर ध्यान से इस पूरे मैप को भी देखें, और नीचे कंट्रीज वही हैं। ट्रॉपिकल जोन्स, 2 तरह के ट्रॉपिक्स होते हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें पाकिस्तान भी है, जबकि इक्वेटर से 23.5 डिग्री जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है जी। इस डिग्री 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर एंटार्क्टिकल सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक के ऊपर साउथ पोल। ये 66.5 डिग्री है, इसको भी याद देखें। जमीन पर ये जो दिन और रात है बनते हैं, किस तरह बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो अर्थ की रोटेटरी मूवमेंट की वजह से बनते हैं। अर्थ की जो रोटेशन होती है, यानी कि स्पिन मूवमेंट जो उसके अपने इर्द गिर्द हो रही है, तो जब वो सूरज के सामने आता है तो दिन होता है, उसके बैक साइड पे नाइट होती है। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से बनते हैं, और 24 घंटे में, चौके 24 घंटे में अर्थ अपने गिर्द एक्सिस, पूरे एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो उसी में दिन भी बनना होता है, रात भी बननी होती है। और 365 डेज अर्थ लेती है पूरे सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने में, तो उसको हम कहते हैं 1 साल हो गया। तो बहरहाल इक्वेटर पर, इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर वो हिस्सा है जहां पर सारा साल दिन और रात सेम रहते हैं,
जबकि पोल्स की बात करें, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो उसमें 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। किस तरह होता है हम डिस्कस करते हैं। पोल्स पर किस तरह होता है, देखें, ये अर्थ का एक्सिस है जो कि सूरज की तरफ टिल्ट हुआ है, सूरज की तरफ इसका झुका हुआ है। अब यहाँ पर अर्थ का हिस्सा देखें, ये यहाँ पर दिन है और बिल्कुल ऑपोजिट साइड रात है, हम हर तरफ ऐसा होता है। लेकिन पोल को देखें, यहाँ पर दिन, यहाँ पर कोई हिस्सा पोल का ऐसा नहीं है जो डार्क हो, यहाँ सारी रोशनी है। अब ये हिस्सा तो मूव करेगा, ठीक है, सर्कल कर रहा है जमीन का, लेकिन ये भी कर रहा है, लेकिन अर्थ, सूरज की तरफ जो टिल्ट है अर्थ का इस वक्त में, तो वो इस पोल पर अंधेरा होने ही नहीं दे रहा। लेकिन जो एग्जैक्ट जो साउथ पोल है, उस पर बिल्कुल अंधेरा है। बिल्कुल अंधेरे से मुराद यहाँ पर जो 6 महीने की रात है, ये रात है एक्चुअल में। ये रात ऐसी होती है जैसे हमारा मगरिब का वक्त है, बिल्कुल अंधेरा, घुप नहीं होता, लेकिन अंधेरा हल्का हल्का रहता है। तो ये हम कहते हैं साउथ पोल पे। जब ये 6 महीने का ड्यूरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और यहाँ डार्कनेस हो जाएगी, 6 महीने तक रहेगी, नीचे वाले पे रोशनी रहेगी। तो इस तरह से ये। और इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर जो है, उस पर इक्वल ड्यूरेशन में लाइट्स पड़ती हैं, 6 महीने, यानी कि एक 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। सीजन्स कैसे बनते हैं, सीजन बनते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन से, उसके एक्सिस से। जब एक्सिस सूरज के की तरफ हो जाते हैं तो समर, सूरज की तरफ हो जाते हैं तो समर होता है, सूरज के एक्सिस, सूरज की तरफ टिल्ट हो जाए तो समर, सूरज से अवे हो जाए तो विंटर। जैसे देखिए, सूरज की तरफ हो गया है एक्सिस, तो इसको समर कहेंगे, रेवोल्यूशन तो हो ही रही है, रेवोल्यूशन में ही एक्सिस चेंज होते हैं। और सूरज से परे हो गया तो इसको विंटर कहेंगे। नेक्स्ट है इक्वनेक्स। इक्वनेक्स का मतलब होता है इक्वल, ये इक्वल, यानी कि डे और नाइट का ड्यूरेशन जो इक्वल है, इक्वेटर पे तो रहता ही है 365 डेज इक्वल। लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं वहां पर कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, मुख्तलिफ घंटों के होते हैं। लेकिन जब दिन और रात इक्वल हो जाए, जैसे हमारे पाकिस्तान में 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात इक्वल हो जाते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसको कहते हैं इक्वेनॉक्स। दूसरी सिचुएशन होती है सोल्स्टाइसिस। इसका मतलब होता है कि जब दिन और रात मैक्सिमम एक दूसरे से डिफरेंट हो, जैसे 21 जून, इसको समर सोल्स्टाइस कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा दिन, दिन सबसे बड़ा होगा तो रात सबसे छोटी होगी। इसके अलावा विंटर सोल्स्टाइस, यानी कि 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी, इसी तरह आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।